हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीखो फ्री। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हॉस्पिटल में प्रयोग होने वाले उपकरणों की इंग्लिश। हॉस्पिटल टूल्स रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स जैसे सुई, आला, कैंची, रोगी वाहन, बैसाखी, जख्म पट्टी आदि। इन सभी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, सुई। सुई को हम इंग्लिश में निडल कहते हैं और सिरिंज को हम इंग्लिश में सिरिंज ही कहते हैं। नेक्स्ट, ताप मापक यंत्र। ताप मापक यंत्र को हम इंग्लिश में थर्मामीटर कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, थर्मामीटर का आविष्कार डैनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट ने सन 1714 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, बैसाखी। बैसाखी को हम इंग्लिश में क्रचेस कहते हैं। नेक्स्ट, बेंत। बेंत को हम इंग्लिश में कैन कहते हैं और छड़ी को हम इंग्लिश में स्टिक कहते हैं। नेक्स्ट, रोगी वाहन। रोगी वाहन को हम इंग्लिश में एम्बुलेंस कहते हैं, जो कि मरीजों को लाने व ले जाने का कार्य करती है। नेक्स्ट, आला। आला को हम इंग्लिश में स्टेथोस्कोप कहते हैं और इसको परिश्रावक भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल हृदय, फेफड़े या आंतों में आने वाली आवाज़ों को सुनने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, परख नली। परख नली को हम इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब कहते हैं और परख नली जो है वो शीशे की बनी होती है और शीशे को हम इंग्लिश में मिरर कहते हैं। नेक्स्ट, पहिएदार कुर्सी। पहिएदार कुर्सी को हम इंग्लिश में व्हील चेयर कहते हैं और कुर्सी को इंग्लिश में चेयर कहते हैं। व्हील चेयर का इस्तेमाल ऐसे मरीजों को लाने ले जाने के लिए किया जाता है जो चलने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट, जख्म पट्टी। जख्म पट्टी को हम इंग्लिश में वाउंड बैंडेज कहते हैं और जख्म को हम इंग्लिश में वाउंड कहते हैं। नेक्स्ट, पट्टी। पट्टी को हम इंग्लिश में बैंडेज कहते हैं और मलहम को हम इंग्लिश में ऑइंटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक चिकित्सा किट। प्राथमिक चिकित्सा किट को हम इंग्लिश में फर्स्ट एड किट कहते हैं। फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल डॉक्टर के आने से पहले मरीज या रोगी को उपचार देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, चिकित्सक की छुरी। चिकित्सक की छुरी को हम इंग्लिश में स्कैल्पल कहते हैं। नेक्स्ट, शीराभ्यंतर। शीराभ्यंतर को हम इंग्लिश में इंट्रावेनस कहते हैं और इसको अंतःशिरा इंजेक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट, गोलियां। गोलियों को हम इंग्लिश में पिल्स कहते हैं। नेक्स्ट, गोली। गोली को हम इंग्लिश में टैबलेट कहते हैं और आधी गोली को हम इंग्लिश में हाफ टैबलेट कह सकते हैं। नेक्स्ट, दवाइयाँ। दवाइयाँ को हम इंग्लिश में मेडिसिन्स कहते हैं और हम खुराक को इंग्लिश में डाइट या डोज कहते हैं। नेक्स्ट, कैप्सूल। कैप्सूल को हम इंग्लिश में कैप्सूल ही कहते हैं। नेक्स्ट, चल सहायक। चल सहायक को हम इंग्लिश में वॉकर कहते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टर का सांचा। प्लास्टर के सांचे को हम इंग्लिश में प्लास्टर कास्ट कहते हैं। नेक्स्ट, जहर। जहर को हम इंग्लिश में पॉइजन कहते हैं और जहरीले को हम इंग्लिश में पॉइजनस कहते हैं। नेक्स्ट, एक्सरे। एक्सरे को इंग्लिश में एक्सरे ही कहा जाता है। नेक्स्ट, गोफन। गोफन को हम इंग्लिश में स्लिंग कहते हैं। नेक्स्ट, रबर के दस्ताने। रबर के दस्ताने को हम इंग्लिश में रबर ग्लोव्स कहते हैं और दस्ताने को इंग्लिश में ग्लव्स कहा जाता है। नेक्स्ट, धनुकोष्ठका। धनुकोष्ठका को हम इंग्लिश में ब्रेसेस कहते हैं और दांत को इंग्लिश में टीथ कहते हैं। नेक्स्ट, शिविका। शिविका को हम इंग्लिश में स्ट्रेचर कहते हैं। स्ट्रेचर का इस्तेमाल भी मरीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किया जाता है जो मरीज चलने फिरने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट, लेंस। लेंस को हम इंग्लिश में लेंस ही कहते हैं और दूरबीन को इंग्लिश में टेलीस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट, चश्मा। चश्मा को हम इंग्लिश में ग्लासेस कहते हैं और धूप के चश्मे को हम इंग्लिश में सन ग्लासेस कहते हैं। नेक्स्ट, शल्य चिकित्सा मुखौटा।
शल्य चिकित्सा मुखौटे को हम इंग्लिश में सर्जिकल मास्क कहते हैं। नेक्स्ट, चेहरे का मुखौटा, चेहरे के मुखौटे को हम इंग्लिश में फेस मास्क कहते हैं। नेक्स्ट, लवण युक्त घोल का बैग, लवण युक्त घोल के बैग को हम इंग्लिश में सेलिन बैग कहते हैं। नेक्स्ट, रक्त थैली, रक्त थैली को हम इंग्लिश में ब्लड बैग कहते हैं और जहाँ ब्लड जमा होता है उसको ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट, कैंची, कैंची को हम इंग्लिश में सीजर्स कहते हैं और काटने को इंग्लिश में कट या क्रॉप कहा जाता है। नेक्स्ट, खुर्दबीन या सूक्ष्मदर्शक यंत्र को हम इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप की मदद से हम सूक्ष्म या छोटी छोटी चीज़ों को 500 से 600 गुना बड़ा करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, दांतों का ब्रश, दांतों के ब्रश को हम इंग्लिश में टूथब्रश कहते हैं। नेक्स्ट, विंदुक, विंदुक को हम इंग्लिश में पिपेट कहते हैं। नेक्स्ट, दंतलोमक, दंतलोमक को हम इंग्लिश में डेंटल फ्लॉस कहते हैं। दांत को रखने वाले डिब्बे को हम दंतलोमक कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल सीखो फ्री को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।